एक बच्चा जिसका नाम था सागर 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था, उसकी स्कूल के ही एक बच्चे ने मौत कर दी, उसकी हत्या कर दी। कि जिस तरीके से मारा है इस तरीके से तो कोई कसाई मारता है। मेरे बच्चे की यहाँ से ये नस काटी है, ये गले की यहाँ पे कूदा है, ये मेरे बच्चे का ये फोड़ा गया है, मेरे बच्चे का पूरा खून निकाल दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर। एक घर का चिराग था वो भी बुझा दिया, हम क्या भरोसा करें। एक तो मैं ऐसा ही पड़ा रहता, ना नीचे ना ऊपर, मेरा कोई थोड़ा उसी पे हंसती। सारे बच्चे आ रहे थे, मैंने उस दिन मेरा बच्चा आखिरी गया होगा, आखिरी आया होगा, मेरे बच्चा ने लौट के जमीन पर पैर नहीं रखा। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। दिल्ली के अंदर अब बच्चों का दिमाग जो है वो क्रिमिनल माइंड होता जा रहा है। लगातार बच्चे जो हैं वो अब हैवानियत की तमाम वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नाबालिग मुखौटा जो होता है वो सजा से तो इनको बचा लेता है। यही वजह होती है कि बच्चे लगातार अब क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। आज एक ऐसी ही घटना हम आपको बताएंगे। मैं दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम था सागर 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था, उसकी स्कूल के ही एक बच्चे ने मौत कर दी, उसकी हत्या कर दी। और हत्या नुकीले किसी हथियार से मारकर गले से खून निकाला, हाथ में से खून निकाल दिया गया और लगातार सड़कों पर खून बहता रहा। और वो दूसरा बच्चा था वो 6ठी क्लास का था और 8वीं क्लास के सागर को वो बच्चा लगातार मारता रहा। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, परिवार का क्या कुछ कहना है। पूजा मॉडल पब्लिक स्कूल ये था जिस स्कूल में दोनों छात्र पढ़ा करते थे। अब जानते हैं सर क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, क्या कुछ आपको पता चला? बच्चों में आपस में लड़ाई हुई थी, उसके बाद में उसके दोस्तों ने बीच बचाव किया है। बीच बचाव के बाद में स्कूल से जैसे ही निकले फिर वो पार्क में आकर के उन्होंने पकड़ लिया और उससे फिर लड़ाई झगड़ा करा। फिर बच्चों ने फिर दोबारा से बीच बचाव किया। 2-3 बच्चे और एक्स्ट्रा आए हैं बाहर से जो उसमें दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद में वहाँ से छोड़ दिया, बीच बचाव कर दिया बच्चों ने। फिर वो बच्चा जो उसे भाई भाई कह करके लेकर के आया, वो गली में ला करके उसकी हत्या कर दी। क्या कुछ कहेंगी? क्या अभी पुलिस ने आप लोगों की कोई मदद की है, कोई सहायता अभी तक हो पाई है क्या? फिलहाल तो कुछ सहायता नहीं हुई है, बस सुनने में आ रहा है कि लड़का गिरफ्तार हो गया है, पर क्या पता गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है, हमें दिखाया नहीं है। जो दूसरा बच्चा है क्या वो नाबालिग है? क्या दूसरा बच्चा भी नाबालिग बताया जा रहा है? वो बताया जा रहा है लेकिन उसकी एज 22-25 के लगभग में है। आपने फोटो तो देखी होगी सर, अब मैं क्या ही बोलूं मेरे से। और जिस तरीके से अखबारों में लिखा गया है, पुलिस ने जो कहा है कि बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ा करता था, वो झूठ है। वो 9वीं क्लास में फेल होकर के 6th क्लास में एडमिशन दिया गया है। चलो दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी जो उसने ऐसे खून करके दुश्मनी निभाई उसने? कुछ कहीं था ना तो कहीं जो आरोपी है उसका ये कहना है साफ तौर से कि जो सागर था वो उसके साथ लड़ाई किया करता था, स्कूल में मारपीट किया करता था, जिसके बाद उसने एक कदम उठाया। इस पर आप क्या कहेंगे? शिकायत करता आकर के मैं प्रिंसिपल से, टीचर से, सबसे कंप्लेंट करके आई हूँ कि मेरे बच्चों को दूर बिठाया जाए। गलत आप करके आए? जी मैं करके आई हूँ, मेरे फैमिली वाले करके आए हैं सभी एक एक करके, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। कोई सुनवाई आप लोगों की? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। गले में भी खरोंचे वगैरह मिली थी, उस बिना पे मैंने कंप्लेंट की थी, उस पे भी कोई सुनवाई नहीं। वॉशरूम में भी पीटा गया मेरा बच्चा, दर्द रहता है मेरे बच्चे के पेट में, बताया नहीं उसने, ज्यादा जबरदस्ती की तब उसने बताया डॉक्टर को दिखाने के बाद। सरकार और प्रशासन ने सर आपकी क्या कुछ मदद की है अभी तक? कोई सहायता क्या आपको मिल पाई? अभी तो कुछ नहीं मिला है जी। आज आए थे मनोज तिवारी जी, वो भी 2 दिन के लिए बोल के गएंगे, 2 दिन हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते, क्या कुछ सही है क्या गलत है उसके बाद में आपको बताएंगे। 2 दिन का आश्वासन देकर गए। तो कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद वो आएंगे और उसके बाद
अब देखते हैं जी, आए ना आए बड़े आदमी है, क्या कह सकते हैं किसी के भी बारे में। क्या कुछ आर्थिक सहायता आप लोगों की हो पाई? कोई सहायता नहीं है, कुछ नहीं है। क्या एक ही बच्चा था आपका? हाँ जी, बेटा मेरा एक ही था, 2 बेटी हैं। तो आप दादी हैं? हाँ बेटा, मैं दादी हूँ। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटना आपको पता चल पाई? बेटा घटना मेरे सामने होती तो फिर मैं कुछ बताती, लेकिन मेरे पीछे हुई है, क्या हुई है क्या नहीं हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जिस तरीके से मारा है इस तरीके से तो कोई कसाई मारता है। जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा गया है उस तरीके से पूरी प्लानिंग से मारा गया है, वैसे नहीं मारा है। बच्चों में हल्का फुल्का झगड़ा होता है, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन प्लानिंग जो होती है उसको पता थी कौन सी नस कहाँ से कटेगी। मेरे बच्चे की यहाँ से ये नस काटी है, ये गले की यहाँ पे कूदा है, ये मेरे बच्चे का ये फोड़ा गया है, मेरे बच्चे का पूरा खून निकाल दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके अंदर है। और उसके बाद में फिर जो है यूं कह रहे हैं कि मतलब ये लड़का लड़ता था, मेरे को कह रहे हैं कि ये लड़ता था जो है 2 महीने में मेरा बीमारी से उठा है। और लड़का मेरा जो है तुम्हारे 14-13 साल का था, उसे तो 14 का कर दिया, और जो 18-20 साल का लड़का है उसको 12 साल का कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है इस कानून का? ये क्या है देश का कानून? क्या कर रहे हैं ये? इस तरीके से तो हमारे बच्चे सेफ ही नहीं है। कौन से स्कूल में जाए, प्राइवेट में भी सेफ नहीं है, फिर कहाँ? पुलिस वालों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है आपको? पुलिस वाले ऐसे ही कह रहे हैं कि हम पकड़ेंगे उसे, उसको पकड़ लिया है कि उसको ये कर दिया है। मेरी बहन का लड़का गया था और उसने पूछा कि मतलब हमें दिखा तो दो कहाँ पकड़ा है तुमने, कौन सा पकड़ा है? तो यूं कहती कि तुम्हें नहीं दिखाएंगे, ये हमारे उसके खिलाफ है, उसूल के खिलाफ है, हम इस लड़के को नहीं दिखाएंगे तुम्हें। कोर्ट में आना तो जब देख लेना तुम, 14 दिन बाद, 14 दिन तक तुम उसे लीपा पोती करके रख दोगे और पैसे कर आके छुट्टी कर दोगे। हम जैसे गरीबों को ऐसे ही कटवाते रहो, ऐसे ही कटवाते। गरीबों को तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा भैया। कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्या भरोसा करें? एक घर का चिराग था वो भी बुझा दिया, हम क्या भरोसा करें? इस घर में कोई नहीं है जो, एक वो ही आस थी उसको ही बड़ा कर रहे थे कि ये इनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इनका एक भाई है, इसका वो भी अपाहिज है, इसकी 3 जगह से बाजू टूटी हुई है, क्या करें? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मेरी कैसे सहायता मिलेगी? मेरे परिवार को कौन खिलाएगा पिलाएगा? मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कौन देखेगा उनको? नहीं कोई कमाने वाला है ना कोई कारोबार है, मेरा बच्चा है एक तो मैं ऐसा ही पड़ा रहता है, ना नीचे ना ऊपर, मेरा बोई थोड़ा उसी पे आस थी। वही घर का चिराग है ना, दुश्मनों के पेट में समा गया भैया। भैया बहुत पेट में आग लग रही है, मेरा बच्चा चला गया। 2 बच्चियां छोटी छोटी है, किस लायक है, कोई कमाने वाला नहीं है। केजरीवाल ने आज तक 4-5 दिन हो गए करोड़ों रुपए लोगों को, पैसे वालों को दे देता है, लेकिन यहाँ गरीब की कोई पूछ नहीं है, गरीब का कोई सहाय भैया। ऐसे तो बच्चे मरते रहेंगे। एक घर का चिराग था वो भी मेरा बुझा दिया मेरा, ये बच्ची मेरी रोती है देखने को, कोई नहीं है। इतना सीधा परिवार है, इस परिवार को बोल नहीं आता है। स्कूल में बच्चा छोड़ते हैं एक टीचर के, प्रिंसिपल के भरोसे, उसमें भी लापरवाही है। बाथरूम में हमारा खून के भी कई बार निशान मिले, खरोंच मिली, दादी ने भी शिकायत। प्राइवेट स्कूल था भैया। अब क्या कह रहे हैं स्कूल के ये प्रिंसिपल और सब लोग? स्कूल के प्रिंसिपल सब लोग बस यही कह, लिखत में नहीं दिया आपने हमको भैया। आम आदमी को क्या पता है लिखत में दिया जाता है ये सब, आप पहले से बताते, अब लिखत में अपना बचाव देख रहे हो तुम। एक दूसरे का एक दिन को भी स्कूल बंद नहीं किया इन्होंने, किसी के मॉडल एक दिन को भी बंद नहीं हुआ है। आज भी गए थे, आज भी खुला हुआ था, उस दिन गए थे उस दिन भी खुला हुआ था पूजा मॉडल स्कूल। आज भी गए थे, सारे बच्चे आ रहे थे, मैंने उस दिन मेरा बच्चा आखिरी गया होगा, आखिरी आया होगा मेरा बच्चा ने, लौट के फिर जमीन पे पैर नहीं रखा।
आखिरी गया होगा, सबके बच्चे हारे में सो गई, यही देख रही थी। मेरा बच्चा ऐसे लूट लिया जैसे था ही नहीं हो, तो मेरे सागर का नाम ही नाम रह गया। भैया क्या बोलूं, मेरे पेट में बड़ी आग लगती है भैया, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं। केजरीवाल ने आज तक दर्शन नहीं दिए। केजरीवाल ने कोई गरीब की कोई पूछ नहीं है, केजरीवाल के मर गया। केजरीवाल का एक बंदा इस परिवार से पूछने आता है इसका दर्द। देखिए कहीं ना कहीं सरकार आश्वासन तो देती है, पर वो आश्वासन कहाँ तक सत्य हो पाता है, उस आश्वासन का फायदा कहाँ तक हो पाता है, उस आश्वासन के बाद कार्य कहाँ तक हो पाता है, ये देखने का विषय होता है। अब सोचिए हंसता खेलता ये पूरा की पूरा परिवार था जो कहीं ना कहीं सागर की मौत के बाद बर्बाद हो गया। अब सोचिए लगातार रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, पर परिवार वालों की सुध लेने वाला, परिवार वालों की बात को समझने वाला, सुनने वाला, कार्यवाही करने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। परिवार का कहना है कि इनके बयान तक चेंज कर दिए गए, पुलिस द्वारा उम्र घटा दी गई, परिवार का ये कहना है साफ तौर से। तो इसको लेकर भी जो जांच है वो दिल्ली के जो सीपी हैं संजय अरोड़ा जी, उन्हें करनी चाहिए और कहीं ना कहीं सख्त निर्देशों से इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही भी करानी चाहिए।